गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले जो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो था उसमें पावर शेयरिंग चैप्टर पार्ट 1 मैंने इंक्लूड किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की तरफ और उससे रिलेटेड मटेरियल भी मैंने भेजा है और उससे रिलेटेड जो भी होमवर्क होगा इट विल बी सेंट लेटर ऑन और इन द इवनिंग। In the previous class, we studied about the situation of Belgium and Sri Lanka, the ethnic composition of Belgium, the ethnic composition of Sri Lanka, their neighboring countries, their linguistic groups. Linguistic groups here means the language group. लैंग्वेज के आधार पे जो ग्रुप होते हैं, जो अलग भाषा बोलने वाले समूह होते हैं, दे आर कॉल्ड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. एंड एट लास्ट वी हैड सीन what could happen in situations like बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम और श्रीलंका जैसे सिचुएशन में क्या हो सकता था. दिस ऑल वी हैड सीन, वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. नाउ टुडे वी आर कमिंग टू majoritarianism in Sri Lanka. It is given on page number 3 of political science. As you can see here, the map of Sri Lanka is given, and you see Sri Lankan Tamil are concentrated in the eastern parts of Sri Lanka and Indian Tamil towards south central. What is the term majoritarianism? ये मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है. मेजोरिटेरियनिज्म इज अ वर्ड विच इज़ फॉर्म फ्रॉम मेजॉरिटी. मेजॉरिटी वर्ड से मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है. ऐसे सिंपल लैंग्वेज मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादा, बट इन पॉलिटिकल साइंस मेजॉरिटी मीन्स मोर देन हाफ. मेजोरिटेरियनिज्म अगर किसी देश में किसी लैंग्वेज ग्रुप या किसी रिलीजन ग्रुप या किसी कास्ट ग्रुप या किसी रेशियल ग्रुप का पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो अपनी इच्छाओं को सभी पर थोपता है, माइनॉरिटीज़ वालों पर भी इम्पोज करता है, दिस एक्ट इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म. हियर इज गिवन द डेफिनेशन ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म: अ बिलीफ that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. अगर मेजॉरिटी, जैसे मान लिया कभी क्या होता है किसी देश में उस पार्टी की मेजॉरिटी हो जाती है जो किसी पर्टिकुलर कास्ट को प्रीफर करता है, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रीफर करता है, जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रीफर करता है. कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत यहाँ से शुरू हो जाती है व्हेन दे स्टार्टेड बिलीफ इन मेजोरिटेरियनिज्म. यानी कि वो चाहते हैं कि सभी कोई, चाहे वहाँ पे किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को, वो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे धर्म को फॉलो करे. दिस एक्ट इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म. तो आज हम लोग देखेंगे कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से मेजर्स को एडॉप्ट किया. लेट्स सी. श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. जस्ट 1 year आफ्टर आर इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी के जस्ट 1 साल के बाद 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ. द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाई वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी. श्रीलंका की सरकार, वहाँ के लीडर्स हमेशा इस तलाश में रहते थे कि कैसे ये तमिलों पे अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए. बिकॉज एज यू नो हु आर इन मेजॉरिटी, सिन्हालीज आर इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका. और वो चाहते थे कि वो तमिलों को अपने अंडर में रखे और केवल सिन्हालियों का धर्म, उनकी भाषा को प्रेफरेंस दिया जाए. एज अ रिजल्ट इस सोच का परिणाम क्या हुआ? द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. श्रीलंका की सरकार ने एक एक करके ऐसे ऐसे नियम कायदे बनाए जिसने सिन्हाला सुप्रीमेसी, सिन्हालियों की सुप्रीमेसी को श्रीलंका में इस्टेब्लिश किया. और जैसा कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इट रिजल्टेड इन सिविल वॉर. इन 1956 उसी दिशा में जो पहला कदम उठाया गया, इट इज द फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू. 1956 में एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज.
disregarding Tamil. सबसे पहला कदम जो उन्होंने उठाया वो ये था कि उन्होंने सिन्हाला को ही उस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया. सेकेंड, the governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो कॉलेज में हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, वहाँ पर भी सिन्हालियों को प्रेफरेंस दिया जाने लगा. और थर्ड, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. Foster का मतलब होता है to bring up, उसको और आगे बढ़ाना. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. एक नया संविधान बनाया गया और उसमें यह कहा गया कि श्रीलंका की सरकार सिर्फ और सिर्फ सिन्हालियों को ही आगे बढ़ाने का काम करेगी, उसे ही पुशअप करेगी. तो आप देख सकते हैं, these were the acts, these were the measures taken by the government of Sri Lanka to establish Sinhala supremacy. और आप देख सकते हैं कि जब इस प्रकार की बातें होंगी किसी भी देश में, तो जो माइनॉरिटीज़ होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे. तो these were the majoritarian measures. उसके बाद क्या हुआ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स, ये जितने सरकारी उपाय थे, कमिंग वन आफ्टर दी अदर, जो एक के बाद एक है, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन. एलिनेशन मतलब होता है आप जब अपने आप को समाज से अलग थलग, देश से अलग थलग महसूस करने लगते हो, दैट इज कॉल्ड एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स. जो श्रीलंकन तमिल्स थे, वहाँ के तमिलियंस थे, उनमें लगा कि अब हमारी सूद लेने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारी बातों को सुनने वाला नो वन इज देयर. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. उनको लगा कि कोई भी सिन्हालीज जो लीडर है, बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले लीडर है, वो उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके रिलीजन के प्रति सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही भाषा को प्रधानता दी जाती थी, सिन्हाली, एंड जो दूसरा जो एक ही धर्म को प्रधानता दी जाती थी, दैट इज बुद्धिज्म. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. उन्हें लगा कि सरकार और संविधान उनके साथ भेदभाव कर रही है, उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, एक समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है. डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है भेदभाव करना. डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, जॉब मिलने में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, और दूसरे अवसरों में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है. तो दीज वर द मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स. यू कैन राइट द क्वेश्चन फॉर टुडे एंड होमवर्क आई विल सेंड टू यू. You write the question. First, what do you mean by majoritarianism? First, what do you mean by majoritarianism? Second, explain a series of majoritarian measures. Explain a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. To establish Sinhala supremacy. बस ठीक है. मैं एक चीज़ और क्लियर करूंगा. बहुत से बच्चे मुझसे कमेंट्स करके सवाल पूछ रहे हैं कि सर किस कॉपी में करें, कैसे करें. तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अभी आप किसी भी कॉपी में करो, क्योंकि अभी तो शॉप्स वगैरह खुले नहीं है, लॉकडाउन है. ठीक है, शॉप्स वगैरह खुलते हैं तो फिर देखा जाता है. शॉप्स खुले नहीं है तो आप किसी भी कॉपी में उसको बना के रखो. देन आफ्टर यू विल मेक इट फेयर, बट इट विल बी checked. You don't think that it is very much easy and it is very much entertainment for us. मैंने उसी दिन कहा कि जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं उसी लेसन से प्रोसीड करूँगा जिस लेसन तक का मैंने वीडियो कर दिया होगा, उसके बाद से ही मैं प्रोसीड करूँगा, और जिसको मैंने वीडियो कर दिया है उससे रिलेटेड क्लासेस में क्वेश्चंस किए जाएंगे. सो बी वेरी मच सीरियस. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स.